परिषद डभौरा में केएन सिंह की पदस्थापना के बाद पहली बार सदन की बैठक हुई संपन्न। विपक्ष की पार्षद माया विश्वनाथ सिंह के प्रश्नों का उत्तर न देने पर समस्त पार्षद एकजुट होकर अध्यक्ष को पत्थर की मूर्ति का उपहार दी। नवगठित नगर परिषद डभौरा में 7 माह के बाद सीएमओ केएन सिंह की उपस्थिति पार्षदों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई विषय पर चर्चा की गई और मुख्य रूप से नगर परिषद डभौरा के वार्ड नंबर 10 में कचरा घर बनाने का सभी पार्षदों ने एकजुट होकर विरोध किया। अध्यक्ष से मांग किया कि वार्ड क्रमांक 10 के टोला छिपिया में 2000 से ज्यादा आदिवासी हैं। कचरा घर बनाए जाने से आदिवासी कहां जाएंगे, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर गलत होगा। वहीं इस विषय में जब पार्षद वार्ड क्रमांक 7 की आत्मा रचना आदिवासी से बात किया गया और केएन सिंह से बात की तो उन्होंने बताया आपकी मांग जायज है, इस विषय में हम जरूर चर्चा करेंगे। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। डभौरा रीवा से राकेश दुबे की रिपोर्ट। समस्या यहाँ की क्या है, तमाम पार्षद लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले आप अपनी परिचय बताएंगी। नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद हैं। आज हमारे यहाँ एजेंडे को लेकर बैठक हुई है, जिसमें हमारे ग्राम छिपिया वार्ड क्रमांक 10 में ग्राम छिपिया है, तो वहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का किया जा रहा है। अलॉटमेंट जमीन हुई है और वहाँ कचरा घर बनाया जा रहा है। वहाँ पर 2000 से अधिक लोग रह निवास कर रहे हैं। आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर बहुत ही स्वास्थ्य में उनके बुरा प्रभाव पड़ेगा, बच्चे बीमार होंगे, लोग बीमार होंगे। तो मेरा यही अपील है कि उस ज़मीन पे उसको न बनाया जाए। हमारे डभौरा नगर परिषद में बहुत जगह सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, तो वहाँ जाके कचरा घर बनाया जाए। अकौरिया है, जैसे डभौरा बस्ती है, और भी सारे गाँव हैं, मझियारी है, वहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं, तो वहाँ जाकर चुनाव के बाद आज कौन सी बैठक संपन्न हुई है? चुनाव के बाद आज ये तीसरी बैठक है। सीएमओ साहब के आने के बाद ये पहली बैठक है। सीएमओ के आने के बाद आपके प्रमुख मुद्दे क्या क्या थे जैसे बैठक में? हमारे प्रमुख मुद्दे सबसे पहले ठोस अपशिष्ट था, दूसरा कायाकल्प था, तीसरा बाजार जो वसूली होता है वो था, और चौथा टेंट का था, हैंडपम्प का था, आरटीआई नहीं वो था, और कुटी का था वार्ड नंबर 14 में। जी, हम आपको रोकेंगे। आइए हम अब चलते हैं नगर परिषद के उपाध्यक्ष के पास, क्या कुछ उनका कहना है हम आइए आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले तो अपनी परिचय बताएंगे। वार्ड नंबर 10 के छोटेलाल आदिवासी जी, नगर परिषद डभौरा के उपाध्यक्ष जी। और मैं चाहता हूँ कि 34 नंबर में ये कचरा फेंकने का घर न बने जी। ये हमें 2000 से ऊपर आदिवासियों की बस्ती है जी, वहाँ दूसरा फैला जाएगा। जैसे कि बाकी कुछ लोगों को आरोप यह है कि आपने ही उस प्रस्ताव को समर्थन दिया, उस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, हम नहीं दिए समर्थन, कभी नहीं दिए जी। तो आपने कभी नहीं किया? जैसे सुनने में है कि आपने दस्तखत किया है किसी कागज में। गलत बात है, ये गलत बात है। तो बिना आपके समर्थन कैसे वहाँ पर बताइए निर्माण हो रहा है? आप विपक्ष के हैं, विपक्ष के पार्षद हैं जी, अब बिना आपके अनुमति के बिना हस्ताक्षर कैसे वहाँ पर बन रहा है बताइए? न बनना चाहिए। हमारे किसके प्रस्ताव से बन रहा है? पब्लिक जानना चाहिए किसके प्रस्ताव बन रहा है। आप पार्षद है, आपको नहीं मालूम किसके बन रहा है? दस्तखत भी नहीं किए हैं? नहीं किए। अच्छा। तो आपकी जो दस्तखत पाई जा रहे हैं वो कैसे सिद्ध किया जाए? फोर्जरी है? कौन फोर्जरी किया आपको दस्तखत? आप देख सकते हैं इस तरह के कार्य नगर परिषद में देखने को मिल रहे हैं। नगर के उपाध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि मेरे द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, मेरे द्वारा कोई ऐसी नहीं है। ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बने रहिए, हम आगे की अपडेट आपको जल्द ही देने जा रहे हैं। क्या प्रस्ताव रखा गया? ये हमने राज्य शासन के आदेश में 1 जनवरी को ज्वाइन किया है। जी जी। हमारे कार्यकाल की यह पहली परिषद की बैठक है जी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है। मैं उनका, उपाध्यक्ष महोदय और नगर परिषद के जितने पार्षद थे, हमारे इंजीनियर साहब थे, योगेंद्र सिंह थे और कर्मचारी थे, और सभी का हमने स्वागत किया है। स्वागत पश्चात 6 बिंदुओं का एजेंडा था। एजेंडा को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वार्ड क्रमांक 10 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्थल में बाउंड्री वाल निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य के संबंध में। नंबर 2, कायाकल्प अभियान योजना अंतर्गत चिन्हित निर्माण कार्य की स्वीकृत एवं अनुमोदन के संबंध में। नंबर 3, वर्ष 2023-24 थे तो टेंट सामग्री की दर मंगाना था। और नंबर 4, बाजार वसूली बैठकी की नीलामी कराया जाना। और बिंदु क्रमांक 5 है हैंडपंप मरम्मत, जो हैंडपंप खराब हो जाते हैं उनकी दरें मंगाया जाना था। नंबर 6 में है वार्ड का क्रमांक 14 पनबार कुटी में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है,
वहां से पत्र आया हुआ है, तो उसकी कार्यवाही, आगे की कार्यवाही के लिए एजेंडा थे। कुल 6 बिंदुओं के एजेंडा थे माननीय पार्षदों के। सर, जैसे कि यहाँ पार्षदों द्वारा आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष जी कुछ बोलती नहीं है बैठक में, शांत बैठी रहती हैं, जवाब आपको देना पड़ता है, इसमें क्या कहेंगे आप इस विषय में? इसमें मैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से यह बताना चाहूँगा जी कि अधिनियम में, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 161 में प्रावधान है कि परिषद की बैठक का एजेंडा अध्यक्ष द्वारा वाचन किया जाएगा। किसी पार्षद द्वारा कोई भी प्रश्न किए जाने पर उनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा। और उसमें एक्ट में ही प्रावधान है कि अगर अध्यक्ष सहारा लेना चाहे, अध्यक्ष को जानकारी किसी एजेंडा के संबंध में अगर नहीं है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उसको क्लियर, राज्य शासन के निर्देश पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस स्थिति को क्लियर करता है। सर, जैसा कि बिल्कुल भी, जैसे बैठक में बिल्कुल भी एक भी शब्द नहीं बोलती हैं अध्यक्ष जी, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ना बोले? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो प्रावधान के तहत हमने जवाब दिया, हर बिंदुवार एजेंडा का जवाब हमने अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिया है। सर, ये जो जवाब आप दिए हैं, तो सुनने में आया कि सर आप सचिव हैं, अध्यक्ष का कार्य आप नहीं कर सकते, उनका जवाब आप नहीं दे सकते अध्यक्ष का, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? अधिनियम में प्रोविजन है कि